हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम सुपर फास्ट स्पीड में रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये प्रश्न हमने सीजीएल की जो 2022 की एग्जाम है उसमें से चुने हुए हैं। हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम फास्ट स्पीड में बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हुए लगभग 10 से 12 मिनट में इस वीडियो को समाप्त कर दें। तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा नंबर सेट से संबंधित है। देखिए, हमें यहाँ पे 2 नंबर सेट दिए हुए हैं जिसमें 3-3 संख्या दी है प्रत्येक सेट में, और उन संख्याओं में एक निश्चित लॉजिक का पालन हो रहा है। उसी लॉजिक को ढूंढते हुए हमें हमारा उत्तर ऑप्शन में से चुनना है। अब देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है और उसके बाद दिया हुआ है 170। तो अब इन संख्याओं से हम कैसे बना सकते हैं? देखिए, आमतौर पे हम ये मानते हैं कि हमको हमारा जो उत्तर है वो छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाने में या बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनाने की ट्रिक से मिल जाता है। अब यहाँ पे देखो, दूसरे वाले ऑप्शन में जो छोटी संख्या कौन सी है, 7 है। यहाँ पहले वाले ऑप्शन में छोटी संख्या कौन सी, 14 है। उसके अलावा अब अगर इन दोनों संख्याओं को देखो, 26 और 14, तो यहाँ पे संख्या दिखती बड़ी 170, लेकिन यहाँ 31 और 7 को देखो तो ये तुलनात्मक रूप से 31 से भी छोटी है। तो हमको ये समझ में आ रहा है, एक हिंट ये मिल रही है कि छोटी संख्या हमको बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये बीच वाली संख्या बाकी दो की तुलना में छोटी है। अब देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 26 और 170। अगर इन दोनों को आपस में जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है, 196। और 196 क्या होता है दोस्तों, 14 का वर्ग होता है। मतलब क्या हुआ कि ए बी सी करके 3 संख्या थी, तो हमने ए प्लस सी किया, उसके योगफल का वर्गमूल निकाला तो हमको बीच वाली संख्या बी मिली। यहाँ पे भी देखो, 31 और 18, इन दोनों को जोड़ा तो हमको क्या मिलता है, 49। और 49 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो हमको क्या मिलता है, 7, जो बीच वाली संख्या है। इसी प्रकार से अब देखते हैं कि इस लॉजिक कौन से वाले ऑप्शन में ये लॉजिक का पालन हो रहा है। 11 और 17 को जोड़ा तो 28 होता है। ये तो पूर्ण वर्ग ही नहीं होती, तो ये रूल आउट हो जाता है। 34 और 72 होता है तो ये 106 होगा, ये भी रूल आउट हो गया। उसके बाद देखो, 81 और 60, इन दोनों को जोड़ने 21 और 60, इन दोनों को जोड़ने पे 81 मिलता है, और 81 का वर्गमूल होता है 9। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें अल्फाबेट सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है। तो जब भी अल्फाबेट सीरीज से संबंधित प्रश्न आता है तो हम क्या करते हैं, हम प्लेस वैल्यू के लॉजिक से इसको हल करते हैं। डी चौथे स्थान पे आता है तो ये हो जाता है 4। उसके बाद एन होता है 14 पे, यू होता है हमारा 21 पे। फिर है हमारे पास प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद देखो, एन होता है हमारे पास 14 पे, एक्स होता है हमारे पास 24 पे, ई होता है 5 पे, एस होता है हमारे पास 19 पे, सी होता है हमारे पास 3 पे और जे होता है 10 पे। और आगे चलते हैं, एक्स हो जाता है हमारा 24 पे, एच हो जाता है 8 पे, ओ हो जाता है 15 पे। 24 से 19 पे आए मतलब कितना हुआ, +5 हुआ। 19 से 24 पे आए मतलब कितना हुआ है, +5 हुआ। 14 से 19 पे आए थे, माफ कीजिएगा। अब देखिए, 24 से हम यहाँ पे कितने पे आए, 3 पे आए। 3 मतलब सी होता है, सी की सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू होती है 29, मतलब इसको हम 29 भी लिख सकते हैं। तो 24 से 29 पे आए मतलब यहाँ पे भी +5 हुआ। 5 से लेके 8 पे आए मतलब यहाँ पे भी +5 हुआ। 3 से लेके 8 पे भी आए तो भी +5 हुआ। 5 से 10 पे आए +5 हुआ। 10 से 15 पे आए मतलब यहाँ पे भी +5 हुआ। तो अब +5 हो रहा है हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू में। तो अगर हमको इससे पहले वाला याद करना है तो -5 करना पड़ेगा। तो 14 में से 5 घटा दिए तो 9। 9 मतलब क्या होता है दोस्तों, आई होता है। हमारा एकमात्र उत्तर जो आई से शुरू हो रहा है वो ऑप्शन नंबर 4 है, और आगे हल करने की हमको जरूरत ही नहीं है। आगे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे फिर से अल्फाबेट के क्लस्टर से संबंधित प्रश्न है। प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से हल करने की कोशिश करते हैं। ए होता है 1 पे, एफ होता है हमारा 6 पे, ए होता है हमारा 11 पे और पी होता है हमारा 16 पे। और आगे चलते हैं, जी होता है हमारा 7 पे, के होता है हमारा 11 पे, पी होता है 16 पे और एस होता है 19 पे। और आगे चलते हैं, एस होता है हमारा 19 पे, एक्स होता है 24 पे, सी होता है हमारा 3 पे, एच होता है हमारा 8 पे, जे होता है 10 पे, ओ होता है 15 पे, टी होता है 20 पे और वाई होता है 25 पे। देखो, 1 से 5 पे आए, 1 से 6 पे आए +5 हुआ, 6 से 11 पे आए +5 हुआ, 11 से 15 पे आए यहाँ पे भी +5 हुआ, 7 से 11 पे आए मतलब ये कितना हुआ, +4 हुआ। उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे 11 से 16 पे आए +5 हुआ, और 16 से 19 पे आए मतलब +3 हुआ। 19 से 24 +5, 24 से लेके अभी हमने देखा था 3, और ये सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू में 29 हो जाता है, तो ये कितना होता है, +5। और 3 से 8 +5, 10 से 15 +5, 15 से 20 +5 और 20 से 25 +5। तो
दूसरे ऑप्शन को छोड़ के सभी में +5 हो रहा है, दूसरे वाले ऑप्शन में +4 +5 +3 हो रहा है, ये बाकियों से भिन्न है, हमारा उत्तर हो जाएगा। और आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्लासिफिकेशन से संबंधित सब प्रश्न है। जिस प्रकार डाइट और डाइटिशियन का आपस में संबंध है, उसी प्रकार हाई ब्लड शुगर का किससे संबंध होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि डाइट जो है, किसी भी व्यक्ति की डाइट कौन प्लान करता है, या डाइट से संबंधित सलाह कौन देता है, वो डाइटिशियन देता है। तो हाई ब्लड शुगर लेवल अगर किसी को है तो इसके बारे में कौन सलाह देगा, तो इसके लिए सलाह देगा डायबिटोलॉजिस्ट। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और आगे चलते हैं। हाँ, अब ये फिगर्स से संबंधित प्रश्न है। देखिए ये वाली आकृति में क्या हुआ है कि पेंटागन दिया हुआ है, हमको पंचभुज दिया हुआ है। ये जो ब्लैक था वो इस साइड आ गया और वाइट इस साइड आ गया, मतलब ये आपस में बदल लिए, और यहाँ पे भी ये आपस में जगह बदली। उसके बाद देखो फिर यहाँ से यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे भी यही हुआ, ये वाइट इधर आ गया, ब्लैक इधर आ गया, मतलब आपस में जगह बदली है। तो हमारी उत्तर आकृति में किस प्रकार से बनेगा, ये इस प्रकार से बनेगा, जिसमें ये ब्लैक इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ ब्लैक किधर है, इस तरफ ब्लैक एकमात्र ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। काफी आसानी से हमने ये प्रश्न हल कर लिया। और आगे चलते हैं। अब नंबर सेट से संबंधित प्रश्न है। हाँ, असंगत का चयन करना है। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, 12 दिया है, 47 दिया है, 60 दिया हुआ है। 12, 47 और 60 इनका आपस में जो संबंध है वो ज्ञात करना है। तो 12 में अगर हम 4 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 48, और उसमें से अगर 1 घटा दें तो मिलता है 47। उसी प्रकार देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 12 में अगर हम 5 का गुणा कर दें तो हमको मिला 50। अब देखते हैं, 4 है, 15 है और 20 है। 4 में अगर हम 4 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 16, 16 में से 1 घटा दें तो मिलता है 15, और इसी प्रकार 4 में से अगर हम 5 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 20। 2 में अगर हम 4 का गुणा कर दें तो मिलता है 8, और 8 में से 1 घटा दें तो मिलता है 7। 2 में 5 का गुणा करने पे मिलता है 10। यहाँ पे देखो 5 में अगर हम 4 का गुणा कर देंगे तो मिलेगा 20, और 20 में से 1 घटाने पे मिलेगा 19, लेकिन यहाँ पे 9 दिया हुआ है, तो ये बाकियों से भिन्न है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखो यहाँ पे नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है। जब भी ऐसा प्रश्न आता है, संख्याओं के बीच का अंतर निकालते हैं। 19 से लेके 26 पे आए मतलब +7 हुआ, 26 से लेके 59 पे आए मतलब +13 हुआ, और 59 से लेके 74 पे आए मतलब ये कितना हुआ, +15 हुआ। तो देखो 13 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, और यहाँ पे 7 दिया हुआ है, तो मान लेते हैं यहाँ पे x है। तो अगर ऐसी कोई सीरीज बने, 7 के बाद यहाँ पे 9 आ जाए और 9 के बाद 11 आ जाए, तो हमारी ये नीचे वाली सीरीज सही एक लॉजिकल सीरीज बन जाती, 7, 9, 11, 13, 15। तो अगर इसमें हम यहाँ पे देखो +9 कर दें, 26 में अगर हम 9 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है, 35, और 35 में अगर हम 11 जोड़ दें तो हमको मिलता है 46, मतलब ये इस सीरीज का पूरी तरह से पालन हो रहा है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ जाएगा 35, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और आगे चलते हैं। अब देखो फिर से क्लासिफिकेशन से संबंधित प्रश्न है। 1 और 7 का आपस में जो संबंध है, उसी प्रकार 3 और 215 का आपस में जो संबंध है, हमको 4 से आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। अब देखते हैं, ये जो 215 है, ये 216 के काफी करीब होता है। 216 क्या होता है, 6 का घन होता है। इसी प्रकार 7 क्या है, 7 जो है 8 के काफी पास में है, और 8 क्या है, 2 का घन है। तो यहाँ पे कौन सी संख्या दी हुई थी, 3, 3, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 216 -1 मतलब 215 दिया हुआ है। तो पहली संख्या अगर a है और दूसरी संख्या b है, तो हमने क्या किया है, a का घन किया, a का घन किया, उसमें से एक a के दुगने का घन किया, माफ कीजिएगा, 2a का घन किया, a के दुगने का घन किया, उसमें से 1 घटा दिया, तो हमको दूसरी संख्या मिल गई b। देखते हैं, देखो जैसे यहाँ पे 1 का 2 गुना क्या हो जाएगा, 2, 2 का घन किया, उसमें से 1 घटाया, तो हमको दूसरी संख्या मिली 7। इसी प्रकार 3 का 2 गुना क्या होता है, 6, 6 का घन किया -1 घटाया, तो हमको 215 मिलता है। अब देखो यहाँ पे 4 का अगर हम 2 गुना कर देंगे तो मिलता है 8, और 8 का घन करने पे हमको मिलता है 512। 512 में से 1 घटा देंगे तो हमको मिलेगा 511। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं दोस्तों। फिर से क्लासिफिकेशन से संबंधित प्रश्न आया है। अब देखो यहाँ पे 132 और 10 का जो संबंध है आपस में, उसी प्रकार 42 और 5 का जो संबंध है, हमको 272 से आने वाली संख्या ज्ञात करनी। देखो 132 दिया हुआ है और 10 दिया हुआ है, तो ये वाली संख्या काफी छोटी है, तो हमको या तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनानी है या बड़ी संख्या से छोटी बनानी है। इसके अंकों को आपस में जोड़ें तो क्या मिलेगा, 1 और 3 4, और 4 और 2 6, 6 में अगर हम 4 जोड़ दें तो हमको मिलता है 10।
अब देखते हैं यही वाला लॉजिक यहाँ पे भी क्या लग रहा है, क्या 42 दिया हुआ है, 5 दिया है, आपस में जोड़ दिया तो हमको मिलता है 6। 6 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो यहाँ पे तो 10 मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो 5 दिया हुआ है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आपस में गुणा कर देते हैं, 1 और 3 का गुणा किया 3 मिला, 3 दूना 6, यहाँ पे भी वही 6 मिला, 4 और 2 का गुणा किया तो हमको मिला 8। इस तरीके से नहीं बन रहा है। अच्छा, अब इस 132 को हम कैसे लिख सकते हैं, 132 अगर हम इसको 11 गुणित 12 इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? देखिए 11 में अगर हम 12 का गुणा कर दे तो हमको 132 मिलता है दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार 42 क्या होता है, 6 और 7 होता है। अब देखो ये 11 कैसे बना, अगर मान लेते हैं ये 10 है तो 10 में हमने +1 किया पहली संख्या में, और फिर गुणा किया उसमें 10 में 12, मतलब +2 करके 12 का। यहाँ पे भी देखो 5 में हमने +1 किया तो हमको मिलता है 6, 5 + 1, आपस में गुणा किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 + 2, ये हो गया 7, तो 42 मिला। अब ऐसे लॉजिक से 272 कैसे बनेगा ये हमको देखना है। 15 में अगर हम +1 कर देंगे तो 16 मिलता है, और 15 में अगर हम +2 कर देंगे तो हमको मिलेगा 17। इन दोनों का गुणा करने पे क्या हमको 272 मिलेगा, तो 16 और 17 का गुणा करने पे हमको क्या संख्या मिलती है, यही हमारा आंसर डिसाइड करेगी। तो अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ, 16 और 17 का गुणा करना है, 16 सती 112 की 2 हासिल क्या है 11, 16 एकम 16 और 11 27, तो ये हो जाता है 272। यहीं पे हमें हमारा उत्तर मिल जाता है पहले वाले ऑप्शन में। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन प्रैक्टिस करने से आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। फिर से नंबर सेट से संबंधित प्रश्न है। अब यहाँ पे देखो तो क्या दिया हुआ है, 6 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया हुआ है, 18 दिया है, 9 दिया है, 13 दिया है। काफी पास पास की संख्याएं हैं, तो अब ये गुणा भाग तो लगेगा नहीं, यहाँ पे हमको प्लस या माइनस से हमें हमारा उत्तर मिलेगा। 6 और 4 को अगर हम आपस में घटा दें तो हमको मिलता है 2, और 2 में अगर वापस 4 जोड़ दें तो हमको मिलता है 6। 18 और 9 को आपस में घटा दें तो हमको मिलता है 9, 9 में अगर हम 4 जोड़ दें तो हमको मिलता है 13। मतलब क्या हुआ है, ए बी सी करके है तो ए माइनस बी किया है हमने, प्लस 4 किया है तो हमको सी मिला है। देखो जैसे कि 6 और 4 को घटाया तो हमको मिलता है 2, 2 में 4 जोड़ा तो हमको मिलता है 6। इसी प्रकार ए माइनस बी मतलब 18 में से 9 घटाया तो हमको मिलता है 9, 9 में 4 जोड़ दिया तो हमको क्या मिलेगा 13। अब देखते हैं यहाँ पे 8 और 6 का अंतर कितना होता है, 2 होता है। 2 में अगर हम 4 जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। इसी प्रकार के वीडियो निरंतर पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, हम मिलते हैं जब तक आपसे अगले वीडियो में।